बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास नगर और सेलाकुई का किया दौरा। रोड शो कर जनता से किया संवाद। क्षेत्र की समस्याओं के जल्द निस्तारण का दिया भरोसा। चंपावत में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। निकाय चुनाव के बारे में लोगों को किया जागरूक। भयमुक्त होकर मताधिकार का उपयोग करने की अपील। पौड़ी में दर्दनाक बस हादसा। नगरवासियों ने व्यापार संघ के साथ किया कलेक्ट्रेट का घेराव। इलाज में लापरवाही का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका चिलियानोला में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों ने दावेदारी पेश की है, जिसमें एक भाजपा, एक कांग्रेस और 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में जहां एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत के भतीजे अरुण रावत पर पार्टी की साख टिकी है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के लिए भाजपा प्रत्याशी मदन कुवारबी को जिताना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जैसा हमारे यहाँ आईटीआई बंद पड़ी है, तो हम चाहते हैं कि आईटीआई खुले। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ कॉलेज के साथ साथ ऐसे कॉलेज ये खोलने का प्रयास। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के पास समोसे की दुकान में आलू को पैरों से धोने का वीडियो वायरल हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि समोसे की दुकान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दुकान का निरीक्षण किया गया है और वीडियो सत्य पाया गया है। जो कर्मचारी पैर से आलू धो रहा था, उससे भी पूछताछ की गई है। फिलहाल दुकान का खाद्य सुरक्षा पूर्ति विभाग द्वारा दिया गया लाइसेंस सस्पेंड किया जा रहा है। दुकान का बताया गया है, तो इसका संज्ञान लिया है प्रशासन ने भी। तो यहाँ आके हम देखा है तो इनको इस दुकान का था, इन्होंने माना है कि इन्हीं का है, और जो व्यक्ति उसमें दिखाया गया है वो व्यक्ति भी मौजूद है। पहले तो इसका जो ये व्यक्ति है जो कर रहे हैं, इसके आधार पर ये अनहाइजेनिक कंडीशन में एक सीधे केस फाइल करेंगे एडीएम के यहाँ जुर्माने के लिए। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड आदि भी कर रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले का पहला शाही स्नान भी है। मकर संक्रांति के स्नान पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। निकाय चुनावों में भाजपा अपनी जीत बरकरार रखने के लिए एक्टिव मोड में कार्य कर रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के चौधरी फार्म में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, देहरादून के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और सभासद प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह जनता की सहभागिता देखने को मिल रही है, उससे कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, सबसे पहली जो प्राथमिकताओं में है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अब कुछ समय बाद बरसात आने वाली है, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। और क्योंकि सरकार तो प्रतिबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें तुरंत कोई एक्शन लेने वाले हैं, तो उसके लिए निगम को पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि निगम क्षेत्र में ही वो ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, तैयार होगा। इसके लिए सारे विभागों से समन्वय, ऐसा ना हो कि आज कोई सड़क खुद रही है, नाली खुद रही है, कल की डेट में बिजली की अलग खुद रही है, कल की डेट में टेलीफोन की अलग खुद रही है। ऐसा ना हो, सारे विभागों का समन्वय आपस में हो, जिससे कि जनता को ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से राष्ट्रीय खेल वाली डीपी लगाने का अनुरोध किया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य मिला है। इन खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में करेंगे। देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे।
क्योंकि देखिए हमारे देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ये कि हमको इसकी मेजबानी मिली है। तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में 34 साल सेवा देने के बाद रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट राज्यश्री रावत मसूरी नगरपालिका परिषद का चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं। उन्होंने वार्ड में लोगों से जनसंपर्क कर मतदाताओं से मत देने की अपील की है। राज्यश्री रावत ने कहा कि उनके द्वारा 34 साल देश की सेवा की गई और विभिन्न जगहों पर रहकर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए देश को अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो वे अपने वार्ड का नियोजित तरीके से विकास कराने का काम करेंगी। तो मैंने कोविड काल के दौरान बहुत काम किया। अपने स्तर पर महिला जो नीडी लोग थे उनको राशन देने से लेकर उनके यहाँ दवाइयाँ पहुँचाने से लेकर गर्भवतियों को हमने बहुत पौष्टिक किट के रूप में भी हम कई सामग्री पहुंचाई। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये अगर हम राजनीति में आते तो हमारे पास बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं। हमारे पास एक पावर आ जाती है जिसके माध्यम से हम जो है महिलाओं की और बच्चों के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं। कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैंट विधानसभा विधायक सविता कपूर, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल समेत परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री समेत अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। मकर संक्रांति पर कत्यूरी वंश के लोगों ने हल्द्वानी में माता जिया रानी की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। यहां हर साल मकर संक्रांति पर माता जिया रानी के दरबार में मेला लगता है। जिया रानी राजमाता ने मुगलों का डटकर सामना किया। वे कत्यूरी वंश की इष्ट देवी हैं। जिया रानी माता का मंदिर हल्द्वानी के रानीबाग चित्रशिला घाट पर स्थित है। लोग यहां माता जिया रानी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और पवित्र गोला नदी में स्नान कर अपने घर लौटते हैं। गढ़वाल से जाकर आती हैं, सल्ट से आती हैं, चौकोट से आती हैं, गेवाड़ से आती हैं, पूरा पाली पछाव से आती हैं और उसके बाद गंगोली हाट की तरफ से आती हैं। पहले नेपाल से भी आती थी, डूटी से, और ये अस्कोट इस साइड से भी जाकर आती थी। अब उधर से नहीं आती है। में भी अभी 50 से 60 जाकर मकर संक्रांति में उनकी अब जागर होती है, उनकी याद में लोग आते। प्रदेश के सभी निकायों में 23 जनवरी को अवकाश रहेगा। राज्यपाल ने इसकी घोषणा की है। सभी निकायों में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा। निकायों में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, कोषागार आदि में अवकाश रहेगा। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम के लिए कवायद की जा रही है, जिसके चलते देहरादून जनपद के डोईवाला थाना क्षेत्र के दून पुलिस ने 13.31 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। साथ ही एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। स्मैक की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों से स्मैक बिक्री से 67,510 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। एसपी ऋषिकेश जया बलोनी ने कहा कि महिला आरोपी महनाज से 62,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। उससे 7.8 ग्राम स्मैक मिली है, तो वहीं इरफान से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। देखिए, कल जो डोईवाला थाना है इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति हैं जिनका कि स्मैक के साथ पकड़े गए हैं। इसमें महराज है और एक इसमें इरफान है। जो महनाज है वो महिला, उनके पास 62,000 रुपए भी बरामद हुए हैं और 7.8 उनके पास स्मैक मिली है। इसी तरह से जो इरफान है उसके पास 5.5 ग्राम स्मैक मिली है और 5,500 रुपए बरामद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, घुघुती, त्यार और उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने अपने संदेश में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान सूर्य की उपासना को समर्पित यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मंगल लेकर आए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन मां गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के संबंध में प्रचार प्रसार लगातार जारी है। जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए विकासनगर और सेलाकुई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेलाकुई में एक बड़ा मामला शीशमबाड़ा कूड़ा घर का है, उसको जल्द ही यहां से हटाया जाएगा और जितनी भी समस्या क्षेत्र में है उनका भी जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। सहसपुर क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि हर समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। नगर पंचायत पहली बार बनी है, यहाँ ट्रिपल इंजन लगेगा तो बहुत सारे काम जो पिछले सालों में नहीं हो पाए वो सब काम होंगे। तेजी से विकास आगे बढ़ेगा, 3 गुना तेजी से आगे काम होगा। देखिए, हम लोग जुमलों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जुमले नहीं बुनते हैं, हम जो है बिल्कुल काम करने पर विश्वास करते हैं और ये काम कर रहे हैं। ये सब प्रदेशवासी जानते हैं। प्रदेश के अंदर इस समय सारे लोग, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, बड़ी संख्या में लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और तीसरा इंजन लगाएंगे। निकायों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार प्रसार तेज है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय से जुड़ा घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव पेटिकाओं के साथ देहरादून में बीते दिन 2 वाहन भी रवाना किए गए, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जनता हमें वोट दे रही है, इसलिए हम उनके सुझावों को भी प्राथमिकता देंगे। इसी को देखते हुए सुझाव के लिए वाहन भी रवाना किए गए। कल महानगर देहरादून में निकाय चुनाव के अंतर्गत जो घोषणा पत्र बनेंगे उसको लेकर सुझाव पेटिका रवाना करी गई है। उसमें स्कैन कोड भी लगाए गए हैं, जिसमें अगर कोई मोबाइल से अपनी सुझाव देना चाहे तो उस स्कैन के जरिए दे सकता है। उन सभी सुझाव को देखने के बाद हम अपने घोषणा पत्र को तैयार करेंगे। चंपावत में नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने लोगों को चंपावत में होने वाले निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न करवाए जाने हेतु जागरूक किया। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने, क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, भय मुक्त मतदान करने आदि के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने बिना डर भय के मताधिकार का प्रयोग करने की उनसे अपील भी की गई। श्रीनगर के थाना क्षेत्र थलीसैंण में एक बुजुर्ग महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को हत्या से जोड़कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। सीओ सदर पोड़ी अनुज कुमार ने बताया कि बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली। घटना में महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका के बेटे सर्वेश्वर प्रसाद की तहरीर पर दीपक कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मौके पर घर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि देखा तो मृत्यु भर की हत्या है। हम 12 बजे लगभग यहाँ पर पहुँचे और हमें संदेह हुआ कि इसकी हत्या हो रखी है और पुलिस टीम यहाँ आई और उन्होंने हमने जांच पूरी कर दी और हमें मतलब चिंता है कि मैं
जांच कार्य में पूर्णता सफलता मिले और जो दोषी लोग उनको सजा मिलनी चाहिए। बस दुर्घटना से आक्रोशित पौड़ी नगरवासियों ने व्यापार संघ के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। व्यापार संघ का आरोप था कि दुर्घटना के दौरान घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल पौड़ी में प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी अनिल गबरियाल से व्यापार संघ पदाधिकारियों की बहस हुई। व्यापारियों का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। लोगों का आरोप था कि स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल पौड़ी को पीपीपी मोड से हटाने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण बस दुर्घटना में घायलों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाया और उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर करना पड़ा। जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने सीएमओ जो पौड़ी है उनको भी बुलवाया था अपने यहाँ और उनसे भी जानकारी ली थी कि आपके पास इस टाइम पे कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं जो जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 10 डॉक्टर हमारे पास इस समय अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे अपनी व्यवस्थाओं में को सही करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही नगर निकाय चुनाव समाप्त होंगे, आचार संहिता हटेगी, तो उसके बाद विशेषज्ञों और डॉक्टरों की भी अभी सरकारी या हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से ही हमारा डीएच चलाया जा रहा है। तो 14 डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल हैं और स्पेशलिस्ट भी हमारे लगभग ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारे स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया और जैसी व्यवस्थाएं सीएमओ साहब ने और व्यापार मंडल की आपस में बातचीत में व्यापार मंडल भी सेटिस्फाई हुआ है कि हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं एम्बुलेंसेस की या टेस्ट की या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो मेरी तरफ से भी ये एश्योरेंस आप लोगों को दी जा रही है कि किसी भी इमरजेंसी को लेकर डील किए जाने के लिए हमारा जो डीएच है या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर्ली तैयार है।